आज हम पढ़ने वाले हीलिंग ऑफ अ बोन, यानी कि अगर कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपका बोन अपने आप नेचुरली कैसे हीलिंग होता है, हम वो प्रोसेस आज पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो हीलिंग ऑफ अ बोन, ये कितना टाइम लगा सकता है? 6 से 8 वीक। अगर आपका जो फ्रैक्चर है वो छोटा है तो इतना टाइम लगता है, अदरवाइज कई कई केस में कई ईयर्स लग जाते हैं। सो स्टेप 1 क्या होता है? हेमियोटोमा फॉर्मेशन। हेमियोटोमा फॉर्मेशन कितने वीक में हो जाता है? आपको चोट लगने के बाद 1 वीक के अंदर ये फॉर्मेशन हो जाता है। हेमियोटोमा फॉर्मेशन में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लॉट ब्लड फॉर्म्ड रैपिड बिटवीन द एंड ऑफ अ बोन इन सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड जो अगर आपका हाथ कटता है तो ब्लड निकलता है और कुछ देर में वो क्लॉट हो जाता है। तो यहाँ भी नर्व्स टूटे हैं तो यहाँ से ब्लड जो है वो निकला और यहाँ पे पूरा क्या हो गया? क्लॉट हो गया। और इसके कारण क्या होता है? ये इन्फ्लेमेशन कर देता है, यानी कि स्वेलिंग वहां फूल सा जाता है। और फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है? कैलस फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप है कैलस फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट एट बोन सेल। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? ये बोन के सेल होते हैं जो फर्दर डिवाइड होके ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं तो ये बोन्स के सेल होते हैं जो इसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट एट फाइबर्स। ये जो फाइबर्स जैसे दिख रहे हैं ये फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। एंड सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। सॉफ्ट कैलस यानी कि बोन से हल्का सॉफ्ट होता है, वो कैलस यहां बनना शुरू हो जाता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है? बोनी कैलस फॉर्मेशन। यहाँ सॉफ्ट कैलस बनना शुरू हुआ था, यहाँ बोनी यानी कि बोन एकदम हार्ड कैलस यहां बनना शुरू हो जा रहा है। ये थर्ड स्टेप है, ये भी 3 वीक्स लेता है। एंड osteoclast, it has bone dissolving property and avoid excess bone growth, so it avoid फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड बोन्स। इसमें ये बोला है कि जो हमारे ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है कि ये जो एक्सेस बोन है, तो ये जो बोन यहाँ पे टूटे टूटे आपको दिख रहे हैं, तो ये इसको हटाना पड़ेगा अगर प्रॉपर यहाँ से ग्रोथ चाहिए, वरना ये रुकावट करेंगे। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट का काम रहता है कि ये पूरे एक्सेस बोन को क्या कर देता है? ये डिसॉल्व कर देता है, हटा देता है, पूरा गायब कर देता है। अवॉइड और ये इसका एक और फंक्शन होता है कि एक्सेस, अगर बोन आप ज्यादा लंबे ना हो, इसीलिए इसका एक्सेस ग्रोथ को भी ये रोकता है। और इट अवॉइड फ्रेगमेंट ऑफ डेड बोन, मतलब डेड बोन्स जो रहते हैं, फ्रेगमेंट जो उसका टूटा टूटा है उसको सबको अवॉइड कर देता है। सेकंड क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म न्यू ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट जो रहता है हमारा बोन सेल्स, वो फर्दर डिवाइड होके ऑस्टियोसाइट्स बनाता है, यानी कि न्यू बोन सेल्स जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। फिर फोर्थ स्टेप है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग भी कितना? 3 वीक में हो जाता है। इसमें क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल रिमूव एक्सेस सेल ग्रोथ एंड एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ हेमियोटोमा। अब ये आपका बोन है तो यहां से क्या? रिमूव एक्सेस सेल ग्रोथ, यहां से जो सेल ग्रोथ है वो हटा देते हैं। एंड एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ हेमियोटोमा। हेमियोटोमा मतलब जो यहाँ पास रेड ब्लड का पूरा रेड ब्लड सेल जो जम गए थे उसको हटा देते हैं यहाँ पास से। और साथ में एक्सेस ग्रोथ जो सेल जो यहाँ डिवाइड हो रहे थे ताकि ये पूरा न्यू बने, तो वो भी एक्सेस ना हो, एक्सेस अमाउंट में ना हो, वो भी यहाँ स्टॉप हो जाता है। और यहाँ से एक्सेस हेमियोटोमा यानी कि रेड ब्लड सेल जो जमे हुए हैं वो भी निकल जाता है। फिफ्थ स्टेप में होता है कि नॉर्मल बोन हो जाता है, ब्रोकन बोन बिकम नॉर्मल। यही था हीलिंग ऑफ बोन। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।